नमस्कार। मिशन हेल्थ के इस फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जानकारी दिलवाएंगे एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है प्रथम संदर्भित इकाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। इस विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए कागज़ और कलम उठाइए। फ़ोन नंबर्स जल्दी से नोट कीजिए। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। दर्शकों, फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश झा। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप महाप्रबंधक के पद पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं उनको दी जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जिन्हें उसकी मालूमात ही नहीं है और वो परेशान होते हैं कि वो कहाँ जाए। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है या उसे हेल्थ से रिलेटेड कोई सलाह मशवरा करना है तो वो कहाँ जाए? जैसा कि आपने अपने विषय में ही बताया जी कि बहुत सारे हमारे केंद्र हैं, जैसे कि स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और प्रथम संदर्भ निकाय भी हैं। जी। तो इसलिए इस बात को जानना बहुत आवश्यक होता है कि किस जगह पे आपको जाना चाहिए। तो अगर सामान्य भाषा में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जैसी आपकी आवश्यकता है, अगर आपको प्राथमिक केयर की ज़रूरत है, आपको सिंपल बुखार, सर्दी, खांसी आदि की दवा लेनी है तो आप अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके इलाज ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको विशेषज्ञों से सलाह लेनी है या विशेषज्ञों का इलाज की तरह इलाज कराना है या कोई ऐसी चीज़ है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध नहीं है तो आप अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रथम संदर्भ निकाय या बहुत अगर आपको ज़्यादा ही परेशानी है तो आप जिला अस्पतालों में जा सकते हैं। अच्छा, जैसी उसकी दिक्कत है उसके मुताबिक वो जा सकते हैं। तो दर्शकों, अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, घबराएं नहीं, तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये फर्स्ट रेफरल यूनिट, इसका मतलब हम समझना चाहेंगे, आखिर इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या आप कुछ हद तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो प्राथमिक उपचार है इनकी सेवाएं दी जाती हैं। जैसे सामान्य प्रकार किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है, कोई ऐसी छोटी मोटी परेशानी है, इनको दूर करने का प्रयास किया जाता है जी। लेकिन अगर कोई ऐसा आपको पास ऐसी बीमारी है या ऐसी आपको सलाह की जरूरत या ऐसी सुविधाओं की जरूरत है जहाँ पर आपको विशेषज्ञों की जरूरत है जी, तो ऐसे केस में प्रथम संदर्भ निकाय बनाए गए। अच्छा। ये प्रथम संदर्भ निकाय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को परिवर्तित करके बनाए गए हैं या फिर बहुत सारे जिला चिकित्सालयों, जिला महिला चिकित्सालयों में स्थापित किए गए हैं। इसमें कुछ विशेषज्ञ लोग रहते हैं, जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन या निश्चेतक आदि होते हैं, जो आपको ऑपरेशंस वगैरह की भी सुविधाएं इसमें होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोगों को सामान्य प्रसव की जगह ऑपरेशन सिजेरियन कराना पड़ता है, तो ऐसी सुविधाएं भी इन FRUs में होती हैं। अच्छा। इसके अलावा जाँच की सुविधाएं, जैसे कि अब सामान्य जांच तो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी स्पेशल टेस्ट की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर आपको उस तरह की जांचें भी हो सकती हैं। जो मरीज़ है उसको अगर किसी और भी प्रकार की आवश्यकता होती है, कोई यहाँ से और भी ज़्यादा उसको बड़े उस पर जाना होता है, तो ये सारी सुविधाएं इस तरह, जैसे कि नाम से ही पता है प्रथम संदर्भ निकाय में अगर किसी को रेफर किया जाए तो कहाँ रेफर किया जाए, तो ये इस हिसाब से। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि जाँचें होती हैं, क्या ये मुफ्त होती हैं? जी हाँ, ये सारी जाँचें एवं साथ में जो दवाइयाँ वगैरह मिल जाती है सारी तरह से मुफ्त। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास। हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पूछिए सवाल अपना। हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैम, हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि हम गांव में रहते हैं, हमारा बेटा पतंग उड़ा रहा था और वो छत से गिर गया और उसके सिर में चोट आ गई। अब हम उसको कहाँ पे ले जाए जो उचित उपचार मिल सके? बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपको सलाह देंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली अगर आपको छोटी चोट लगी है तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और उसको जाके दिखाएं और वहाँ पर तुरंत इसकी जो भी प्राथमिक उपचार है उसको दे दिया जाएगा। और अगर वहाँ पे जो चिकित्सक हैं वो अगर इस बात की आवश्यकता समझेंगे कि इसको आगे दिखाना की ज़रूरत है तो उसको दिखाएंगे। और अगर गंभीर चोट आपको ज़्यादा लग रही है, आपको लग रहा है कि इतनी ज़्यादा चोट लग गई है कि शायद यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज
उपलब्ध नहीं है तो आप सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्रथम रेफरल इकाई पे जा सकते हैं। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं इसमें किस किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं मरीजों को? देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 5000 या 5000 से 8000 की जनसंख्या पर स्थापित किए गए हैं। जी। सामान्यतः इसमें एक ANM होती हैं, आप लोग ANM जानते हैं, ANM होती हैं, और ये ANM जो है वो प्राथमिक जो आपके सेवाएं हैं जैसे कि प्रसव पूर्व देखभाल या प्रसव पश्चात सेवाएं, टीकाकरण, परिवार नियोजन संबंधी सलाह, किशोरावस्था स्वास्थ्य संबंधी सलाह, ये सारी चीज़ें देती हैं। साथ ही साथ अगर कुछ छोटे मोटे कंप्लेंट्स हैं तो उनको भी दूर करने, जैसे डायरिया में अगर ORS का आपका आवश्यकता है तो आप इन जगह पे जा सकते हैं। और एक और चीज़ है, अगर आपको ये पता ना हो कि हमें कहाँ जाना है तो उस वहाँ पे भी आप जाके इसकी सलाह ले सकते हैं, और ये उपकेंद्र जो है ये आपके बहुत मदद कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम खुशबू है, मैं आगरा से बात कर रही हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही थी कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, क्या सर वहाँ पे दवाएं भी सारी मुफ्त मिलती हैं, या उनके लिए भी जैसे प्राइवेट में हमें बहुत महंगी दवाएं मिलती हैं, तो क्या वहाँ पे मुफ्त दवाएं मिलती हैं हमें? जी, डॉक्टर साहब क्या सलाह देना चाहिए? जी बिल्कुल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भी दवाइयाँ मिलती हैं या जो भी वहाँ जांचें की जाती हैं सब बिल्कुल निःशुल्क हैं, उसमें किसी प्रकार की शुल्क आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाइए, आप उन सेवाओं का लाभ उठाइए और आपको ये सारी सेवाएं मुफ्त मिल जाएंगी। खुशबू जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किस किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामान्यतः एक चिकित्सक होते हैं जी, साथ साथ वहाँ पे फार्मासिस्ट और बाकी और स्टाफ भी होता है। एक छोटा सा लैब भी होता है जिसमें थोड़ी बहुत जांच वाँच की सुविधाएं होती हैं। तो जैसे कि सामान्य बीमारियां हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सामान्य बीमारियां हैं, किसी को बुखार हो गया, खांसी हो रही है, डायरिया हो गया, इस तरह की अगर बीमारियाँ हैं तो उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और वहाँ जाकर अपनी समस्या को बताना चाहिए, उसका निदान होना चाहिए। तो ये है। और साथ में जो मैंने बताया कि कुछ जाँचें भी होती हैं, तो वो जाँचें भी जैसे खून पेशाब आदि की जाँच वहाँ कर सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ या यूरिन का जो नॉर्मल टेस्ट होता है, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे होती हैं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आपने जानकारी दे दी हमें, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसके अंतर्गत किस किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और कौन कौन सी सेवाएं और सुविधाएं दी जा रही हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्यतः जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बड़े अस्पताल हैं जो करीब 1 से 1.5 लाख या 2 लाख की आबादी पे होते हैं, ये बनाए गए हैं। और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उप जिला स्तर के अस्पताल हैं। इसमें 30 बेड का हॉस्पिटल होता है। साथ ही साथ इसमें जो सामान्य चिकित्सक होते हैं उसके अलावा कुछ विशेषज्ञ चिकित्सक भी होते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इसमें या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो मातृत्व स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं, अभी पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने इससे बात किया था, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसमें कि मरीजों के लिए आने जाने का व्यवस्था, उनके वहाँ भोजन आदि की व्यवस्था, उनके निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था, जाँच की व्यवस्था, ये सुविधाएं यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होती हैं। इसी तरह से जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी आते हैं उन्हें 1400 रुपये की राशि भी दी जाती है। इसके अलावा बाल रोग से संबंधित जो हमारे कार्यक्रम हैं उसमें नवजात शिशु की देखभाल संबंधी कार्यक्रम या उनके टीकाकरण के संबंध में उनके वो या कोई उनको सामान्य बीमारी है उसको दूर करने की सुविधाएं, तो ये सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पे संचालित किए जाते हैं। जो हमारे संक्रामक रोग हैं जैसे टीबी है या लेप्रोसी है, इनकी भी जांच एवं इनके इलाज की सुविधाएं इन केंद्रों में उपलब्ध होती है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये सामान्य रूप से जितने भी हमारे सामान्य रोग हैं उन सबके सुविधाएं मिलती हैं। परिवार नियोजन के संबंधी सलाह देना, उन सलाह के अलावा जो उसके विभिन्न मेथड्स हैं उनको कैसे उसको प्रयोग करने के बारे में बताना। डॉक्टर साहब, इसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, पूछिए सवाल। हेलो आपका शुभ नाम? हाँ, हमारा नाम भैया जी है रावली से। डॉक्टर साहब, हमें पूछना है कि हमारा बहू गर्भवती है, अगर उसे हम अचानक डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हों तो क्या हमें एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकती है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर साहब, आप क्या बताना चाहेंगे एम्बुलेंस के बारे में? अगर इनको चाहिए, ज़रूरत है, तो क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अगर इसके लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसको हम लोग 102 एम्बुलेंस सेवाएं कहते हैं,
तो यदि आपके यहाँ प्रसव के समय में प्रसव की आपकी आवश्यकता है, आपको एम्बुलेंस बुलाना पड़ता है, तो 102 नंबर है, टोल फ्री नंबर है, इस पर कोई पैसा नहीं लगता है। आप इस पर डायल कीजिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहाँ करीब आधे घंटे में, और अगर शहरी क्षेत्र में है तो करीब 20 मिनट में ये एम्बुलेंसेस आपके पास पहुँच जाएगी, और जो निकटतम जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ मिल रही वहाँ पर ये आप पहुँच सकते हैं जी। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है और 102 एम्बुलेंस अगर उपलब्ध नहीं होती तो आप 108 नंबर जो हमारे सामान्य रोगी या सामान्य आकस्मिक चिकित्सा के लिए है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस पर भी अगर आप कॉल करेंगे तो आपको एम्बुलेंस सेवाएं मिल सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या ये सुविधा निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, और वो आपसे बात करके वो आप जब फ़ोन करेंगे उसके बाद वो आपसे पूरी बात पूछेंगे, और उसके बाद फिर आपको तुरंत ये सुविधाएं देंगे जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, उसके बारे में आप जानकारी दे रहे थे। हम चाहेंगे कि आप उसको कंटिन्यू रखिए। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मैंने जैसा बताया कि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़ी हुई या और बहुत सारी जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं उनका संचालन तो वहाँ होता ही है। इसके अलावा जो जनरल आपके आकस्मिक चिकित्साएं होती हैं, जैसे अभी एक कॉलर बता रहे थे कि उनके बच्चे को चोट लग गई है, तो उसके 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा की सुविधा वहाँ होती है। अच्छा। इसके अलावा अगर किसी को जैसे मान लीजिए सांप ने काट लिया या कोई इस तरह का एंटी स्नेक वेनम की ज़रूरत हो गई, या मान लीजिए उसको एंटी रेबीज़ वैक्सीन की ज़रूरत हो गई, तो ये सारी सुविधाएं भी वहाँ पे होती हैं। और मैंने जैसा बताया कि 24 घंटे प्रसव की सुविधा होती है। साथ ही साथ कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जिनको हम प्रथम संदर्भ निकाय में पहले बता ही चुके हैं, वहाँ पर सिजेरियन द्वारा ऑपरेशन की भी सुविधा होती है। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये मालूमात नहीं है कि भाई वो कहाँ जाए, क्या करें, क्या करना चाहिए, तो हमारे दर्शकों को आप क्या समझाना चाहेंगे कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका किस तरह से वो लाभ उठा सकते हैं? बहुत बढ़िया आपने बात बताई। देखिए, जो हमारे ग्रामीण स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसे कि आशा बहनें हैं और साथ में एएनएम बहनें हैं, इनका ये भी कर्तव्य है कि ये लोगों को बताएं कि किस स्तर पे, जैसे मैंने आज आपको बताया, तो इस तरह किस लेवल पे हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। ये आपको इनको बताना चाहिए कि हमें, अगर हम उपकेंद्र पे जाएं तो हमें क्या सेवाएं मिलेंगी, हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं तो हमें क्या सुविधाएं मिलेंगी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कब हमें जाना चाहिए। एक बात हमें और ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर हमको कोई गंभीर बीमारी है और उसकी सुविधा अगर हमें नहीं मिल पा रही है, तो फिर हम सीधे ही हम बड़ी इकाइयों पे जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम पहले छोटी इकाई पे जाएं, वहाँ पर अपना रेफरल कराएं फिर आगे जाएं। तो इस तरह की ये देखना पड़ता है कि किस तरह का बीमारी है, उसके हिसाब से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश में टीबी की बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या इसकी दवाएं फ्री मिलती हैं और कहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है, ये ज़रूर बताइए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, टीबी एक संक्रामक रोग है, हम सब जानते हैं, और इसकी जांच जो है बलगम जांच से इसकी जांच की जाती है। तो ये सुविधाएं कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी टीबी बलगम जांच की सुविधा है, नहीं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अपने जाइए, अगर आपको 2 सप्ताह से अधिक की खांसी आ रही है तो निकटतम जहाँ भी आपके इस तरह के सेंटर्स हैं जहाँ बलगम जांच होती है, वहाँ पे जाइए, वहाँ निःशुल्क अपनी जांच कराइए। और अगर जांच होने के पश्चात ये पता लगता है कि आपको टीबी है, तो आपको सारी दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी, और आपको इस तरह भी व्यवस्था की जाएगी कि जो आपके घर के पास में निकटतम जो डॉट सेंटर है, वहाँ से आपको सब ये दवाइयाँ दी जाएँ। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो जैसा कि आप कह रहे थे कि प्रसव के टाइम, प्रसव के बाद और प्रसव से पहले बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं। हम इस बारे में ज़रूर जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारे गाँव में आशा बहुएं हैं, उनसे हम किस तरीके की जानकारी ले सकते हैं? जी जी, देखिए, आशाएं जो हैं उनका जो मुख्य कार्य यही है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार के द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना, और साथ ही साथ लोगों की जो परेशानियां हैं उसके बारे में हम लोग को अवगत कराना कि ये हमारे गांव की समस्या है, इसको कैसे दूर करें। तो आप किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य सब सेवाओं के संबंध में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे कि प्रसव पूर्व देखभाल हुआ कि कहाँ कराएं, कब जाएं, या आपको परिवार नियोजन की मान लीजिए कोई सलाह लेनी है कि कहाँ पर हमारा, अगर मान लीजिए किसी को कॉपर टी लगवाना है तो कहाँ पे जाए और कब जाए, तो ये सारी जानकारियाँ उसको दे सकती है। साथ ही साथ अगर किसी को कोई परेशानी होती है उसको प्रयोग करने के बाद, तो उसको भी वो सलाह दे सकती है कि आप कहाँ जाके इसका इलाज कराएं। और आशाओं को कुछ दवाइयाँ भी उनके पास, जैसे ORS वगैरह होता है, कि अगर आप एकदम से इमरजेंसी पड़ी, गांव में कोई ज़रूरत पड़ी, तो उसके भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि जो प्रसव से पहले, प्रसव के बाद किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, ये ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। देखिए, अगर प्रसव पूर्व जांच की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो किसी भी अगर महिला को पता लगता है कि वो गर्भवती है तो उसको जितनी जल्दी हो अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और ये सुविधा आपके गांव में जो ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित किए जाते हैं उसमें भी उपलब्ध है। उसमें एनएम बहन जी के सामने पास जाकर आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं और इस पंजीकरण के बाद आपके 3 से 4 बार जांच की जाएगी और सलाह ये दी जाती है कि कम से कम एक जांच यदि संभव हो तो अस्पताल में जाके जरूर कराएं। तो ये प्रथम इसमें जो गर्भवती महिला है उसका वजन लिया जाता है, उसके खून की जांच की जाती है, उसके पेशाब की जांच की जाती है। साथ ही साथ उनको कुछ सेवाएं दी जाती हैं, जैसे आप जानते हैं आयरन की गोलियां दी जाती हैं खून को रोकने के लिए, टीटी के टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाई जाती है और साथ ही साथ उनको खाने पीने के संबंध में भी सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे प्रसव पश्चात जब मान लीजिए डिलीवरी हो गई उसके बाद फिर किसी को कोई परेशानी है तो वो भी जाकर इन VHND में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों में या उपकेंद्र में आकर एनएम से इसके बारे में सलाह ले सकती है। और यदि आवश्यकता होती है, कोई ऐसी समस्या है जिसकी वहाँ पर सुविधा नहीं है तो इसको आप रेफ़र भी किया जा सकता है, जैसे कि CSC में या प्रथम संदर्भ निकायों में रेफ़र भी किया जा सकता है कि वहाँ जा सकते हैं। बच्चों के टीकाकरण की सुविधा, ये सब भी आपको ग्राम स्वास्थ्य बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। और एक लखीमपुर खीरी से हमारे पास फ़ोन आ रहा है पिंटू जी का। हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारे पिंटू बोल रहे हैं मैम, हमारी बहन के खून की कमी हो गई है। अच्छा। उसके लिए हम कहाँ जाएं और किससे संपर्क करें? ओके डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें कहाँ जाना चाहिए प्रसव के लिए? देखिए, अगर इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना पंजीकरण अर्ली कराएं जी। अगर शुरू में ही पता लग जाता है खून की कमी है तो कई प्रकार की आयरन गोली और दवाइयाँ वगैरह देकर उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका प्रसव होने वाला है और खून की अत्यधिक कमी है और आपको ऐसा लगता है कि आशा के द्वारा या एनएम द्वारा ये सोचा जाता है कि नहीं इसमें हो सकता है खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे में आपको अपना प्रसव जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्रथम संदर्भ निकाय पे ही प्लान करना चाहिए जहाँ पर खून देने की या खून चढ़ाने की सुविधा हो। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी अगर इस तरह की इमरजेंसी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए आपको पहले से तैयार होना चाहिए, थोड़ा सा प्रसव के थोड़ा समय से पहले जाकर वहाँ उसको एक बार चिकित्सालय में जांच करा लेना चाहिए और उसके बाद फिर आप वहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये तो था हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम और अब चलते चलते हम आपको आज का प्रश्न बता देते हैं। दर्शकों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मिशन हेल्थ कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आप उसका जवाब हमें डाक या ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं और इसमें जितनी भी करेक्ट एंट्रीज़ होंगी हम इसमें से लकी ड्रॉ निकालेंगे और जो भी विजेता होगा उसे हम सम्मानित भी करेंगे। तो दर्शकों, देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का प्रश्न है कि गांव में बीमार होने पर मरीज को सबसे पहले कहां जाना चाहिए? जी हाँ, यही सवाल है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। तो बस आप जल्दी से इसका जवाब हम तक लिख भेजिए। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता और ईमेल। और हाँ दर्शकों, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, तो आप हमें ख़त ज़रूर लिखें। ख़त लिखने के लिए आप हमारा पता और ईमेल नोट कर लें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। तो दर्शकों, आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम देखते रहें। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मैं आपसे भी विदा लेना चाहूँगी। आप स्टूडियो में आए और व्यूवर्स को इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी आपने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।